आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों के मिले जुले संकेत। एशियाई बाजारों में सुस्ती, एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स फ्लैट। कल हल्की बढ़त के बीच नए शिखर पर बंद हुआ एसएनपी 500। दूसरी तिमाही में अनुमान के आसपास रहे बजाज फाइनेंस के नतीजे। मुनाफा 53% बढ़कर हुआ 1480 करोड़ रुपए। ब्याज से कमाई में 4% का इजाफा। एसेट क्वालिटी में दिखा सुधार। दूसरी तिमाही में 86% बढ़ा एक्सिस बैंक का मुनाफा। ब्याज से कमाई 8% बढ़ी, लेकिन अनुमान से रही कम। एनपीएज में भी गिरावट, लेकिन एनआईएम्स 12 तिमाहियों के निचले स्तर पर। एक्सिस बैंक का एडीआर 1.5% गिरा। दूसरी तिमाही में सिप्ला ने पेश किए अच्छे नतीजे। मुनाफे में 8% तो आय में 10% का उछाल। मार्जिन्स पर रहा हल्का दबाव। वहीं दूसरी ओर 2% बढ़ा टोरेंट फार्मा का प्रॉफिट। आ जाएंगे एलएनटी के नतीजे। दूसरी तिमाही में आय 16% तो मुनाफे में 36% का उछाल संभव। वहीं 15% से ज्यादा बढ़ सकता है आईटीसी का प्रॉफिट। स्टेबल रह सकते हैं मार्जिन्स। आज मारुति सुजुकी के नतीजे भी। आय में 3% की बढ़त संभव, लेकिन मुनाफे में 44% की कमी मुमकिन। वहीं बजाज ऑटो की आय और प्रॉफिट्स दोनों में बढ़त की उम्मीद, हालांकि मार्जिन्स पर दिख सकता है दबाव। चलिए, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और कल की ऑल इंपॉर्टेंट मंथली एक्सपायरी, अक्टूबर वायदा की एक्सपायरी से पहले वाला वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। कल सुबह मैं कह रहा था रिजल्ट सीजन अब तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा, जब मैं कल के रिजल्ट्स हाईलाइट कर रहा था। उसके ऊपर आज देखिए एक और रिजल्ट हेवी डे। 8 निफ्टी की कंपनीज और 10 दरअसल होनी थी 11। जी एंटरटेनमेंट के आज नंबर्स अब नहीं आ रहे हैं, तो 10 वायदा बाजार की और कंपनीज के नंबर्स। उसके बाद ढेरों इंपॉर्टेंट कैश मार्केट के नंबर्स लाइंड अप है, और उसमें भी जो 8 निफ्टी की कंपनीज हैं उसमें आईटीसी, एलएनटी, मारुति जैसे दिग्गजों के नंबर्स कीनली अवेटेड होंगे। ऊपर से कल बाजार बंद होने के बाद जो तमाम नंबर्स आए हैं उस पर हम लोग आज सुबह खुलते ही रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो रिजल्ट सीजन अपने बिल्कुल चरम सीमा पे तूल पकड़ता हुआ, उस बीच हमें भारतीय बाजारों में अपने ट्रेड्स की पोजीशनिंग करनी है। कल का बाजार आपकी स्क्रीन पर आएगा, और कल जब हेवी रिजल्ट्स, हेवी डे था, बढ़िया मोमेंटम तूल पकड़ा। ये जो दोपहर 11-12 बजे के आसपास का आप लाल में डिप देख रहे हैं, उस समय निफ्टी मेरे ख्याल से 25 पॉइंट नीचे था, लाल निशान में चला गया था। और वहां से देखिए क्या रिमार्केबल कमबैक। वो रिमार्केबल कमबैक जो था दरअसल वो आया असल में 1 बजे के आसपास। मैं अंदाजन बता रहा हूं क्योंकि स्क्रीन जब मैं ट्रैक कर रहा था उस समय कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आए, और उसके बाद से जो मोमेंटम पकड़ा तो फिर तूल पकड़ता ही चला गया भारतीय बाजार, जिसमें अब रिलायंस ने फिर अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करा। फाइनली वो 25 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी 150 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इस तरह का बढ़िया सेशन मंगलवार का सेशन पैन आउट हुआ। लेकिन आज के उसमें भी ध्यान रखें, रिलायंस हुआ, कोटक हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, ये सब स्टॉक्स लार्जली कंट्रीब्यूट कर रहे थे। आज के क्यूज क्विकली स्क्रीन पे दिखा दीजिए। यूएस मार्केट में कल किस तरह का सेशन था। तो यूएस मार्केट्स में एक सीमित दायरे में इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो वॉलेटाइल ट्रेड था। फाइनली क्लोज एकदम फ्लैट होते हुए वहां के बाजार, फ्लैट लेकिन रिकॉर्ड हाइज के आसपास ही वो फ्लैटिश रुझान के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए। और आज सुबह के फ्यूचर्स चाहे डाउ का हो, नैस्डैक का हो, सिंगल डिजिट गेन्स या मूवमेंट्स हैं, तो इसीलिए एकदम फ्लैट रिलेटिव कामनेस कल थी, वैसे ही रिलेटिव कामनेस आज सुबह वो फ्यूचर्स भी यूएस के इंडिकेट करते हुए। ऐसे में तब और अब स्क्रीन पे दिखा दीजिए। हम डाइजेस्ट करके कहते तेजी 100 पॉइंट से ज्यादा, 105 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स मजबूत था जब हम कल 3:30 बजे बंद हो रहे थे। हुआ क्या, फ्लैट ट्रेड, गेंद थोड़े से ठंडे पड़े, 16 पॉइंट ही ऊपर बंद हुआ, और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स 8 पॉइंट ऊपर है।
तो हमने जो डाइजेस्ट किया था उससे ठंडा परफॉर्मेंस। लाइकवाइज नैस्डैक में तो अच्छा मोमेंटम बना, 103 पॉइंट का उछाल था। एक बार फिर से यूएस मार्केट से डायरेक्टर साहब, कल का ट्रेडिंग सेशन तो हम डाइजेस्ट करके गए थे नैस्डैक में 103 पॉइंट्स, और नैस्डैक देखिए वो कुछ गड़बड़ है, 9 पॉइंट, वही मैंने लिखा 9 पॉइंट ही था, वो मत देखिए प्लेट। नैस्डैक जो डाइजेस्ट किया था उतना ही, उससे बहुत ठंडा परफॉर्मेंस, तो इसीलिए आप देख रहे हैं। अच्छा, बाकी क्विकली वेरिएबल स्क्रीन पर आएंगे। ब्रेंट उछल रहा है वापस 86 87 की तरह, $86 के ऊपर वापस कामकाज करता हुआ। सोना लेकिन $1800 के ऊपर गया था, कूल ऑफ हो गया। चलिए, इन सब स्क्यूज के बीच में एशियाई पैक दिखाइए, और दिखाइए हमारा एसजीएक्स निफ्टी। खैर वो स्क्रीन पे सुबह से टीम चलाई रही है, तो 20-25 पॉइंट के हल्के से लाल निशान के साथ आज एक्सपायरी से पहले वाले पेनल्टीमेट सेशन को हम अप्रोच करेंगे। तो फ्लैटनेस रुझान के साथ शायद ट्रेड की शुरुआत हो। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी बताएंगे, और फिर वीरू से समझेंगे कैसे आज के सेशन के लिए हम लोग स्ट्रैटेजाइज करेंगे। क्या हुआ, एकदम ठंडा क्यों मामला? देखिए, रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं वहां पे, जिसके भी आए। वो आफ्टर मार्केट भी अच्छा है, फिर भी फ्यूचर नहीं चल रहा। आउटलुक अच्छा नहीं दे रहे लोग। क्या कह रहे हैं? किसी को आगे अपनी सब्सक्रिप्शन में उतनी दिक्कत आ रही है। कल फेसबुक 5% गिरा, क्योंकि एप्पल ने अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तो डेटा एक्सेस में मुश्किल होगी। आगे का जो गाइडेंस है ना सारी कंपनियों का, वो सबड्यूड है, इसलिए जो इतनी रनअप हुई है। उसके बाद रिजल्ट के बाद नहीं चलते, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। S&P के जो रिजल्ट अब तक आए, करीब 30% कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं, उसमें से 80% कंपनियों ने मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट्स दिए हैं। उसके बावजूद जो है आगे का आउटलुक चूंकि उतना रोबस्ट नहीं है जितना अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसलिए थोड़ा ठंडा प्रदर्शन है। स्टॉक नतीजों के बाद उतना अच्छा तेजी से चल नहीं रहा। अब देखिए, अब रोज डाउ जोन्स या ये सब न्यू हाइज बना रहे हैं, 10 पॉइंट चलते हैं, 15 पॉइंट चलते हैं, न्यू हाइज बनता है, क्योंकि वो उस लेवल को सस्टेन कर रहे हैं। तो आगे का आउटलुक कमज़ोर होने की वजह से या भविष्य में क्या चुनौतियां आने वाली हैं उसको देखते हुए दिक्कत है। अभी इसी हफ्ते जो है कल शाम को अमेरिका के हिसाब से आपको जीडीपी का आंकड़ा दिखेगा यूएस का, तो उससे मोटा अंदाज़ा लगेगा कि इकोनॉमिक किस तरीके से ग्रो कर रही है। अगर वो नंबर बहुत अच्छा नहीं आता है, इन्फ्लेशन का नंबर सस्टेन करता है, तो फिर शायद आगे का अनुमान जो ये लोग अभी वीक दे रहे हैं वो कंफर्म हो जाएगा। दूसरा ये कि जो चाइना में कुछ एक डेवलपमेंट हुए, हालांकि हम लोग मानते हैं उसका बहुत असर नहीं पड़ रहा, कि एवरग्रांडे से बोल दिया वहाँ की सरकार ने कि खुद देख लो, आप अपना घर बेच के पैसे चुकाओ, सरकार से कोई उम्मीद मत रखिएगा आप। तो उसका कितना असर आएगा, डिमांड सप्लाई क्या है, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है यूएस का, तो मुझे लगता है कि उस संकेत को अच्छे देखने चाहिए। अगली तिमाहियों में कैसा प्रदर्शन होगा ये इम्पोर्टेंट है। तो उस तरीके का माहौल बना हुआ है, आउटलुक अच्छा नहीं है। थोड़ा सा फिर आउटलुक कॉशियस। खैर बाजार बहाने भी ढूंढता है जब रिकॉर्ड हाइस के आसपास होता है कि फर्दर लेग कहां से लेकर आऊं, तो ठीक है, कंसोलिडेशन के मोड में चला गया है। और ग्लोबली क्या है, स्विट्जरलैंड हुआ, इटली हुआ, लंदन हुआ, न्यूयॉर्क हुआ, यहाँ सब घूमने जाना चाहता था मैं, पर वो कोवैक्सीन को फिर अप्रूवल नहीं दिया। सिंगापुर आप आरटीपीसीआर करा के चले जाओ ना। हम भी बहाने ढूंढ रहे हैं, नहीं जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। पर फिर से कोवैक्सीन का अप्रूवल है, WHO की टेक्निकल कमेटी ने टाल दिया, फर्दर डेटा चाहिए उनको। यार चीन की उन वैक्सीन्स को आप अप्रूवल दे रहे हैं जिसके बाद उनके यहाँ कोविड हो रहा है, जीरो पॉलिसी के बावजूद, और आप कोवैक्सीन को नहीं दे रहे हैं। ये प्योरली जो है बायस्ड अप्रोच है। जब सारा धंधा खत्म हो जाएगा तब कोवैक्सीन अप्रूवल दिया जाएगा, है ठीक है। आप कितनी भी कोशिश कर लिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इंडिया में उससे वैक्सीनेशन हो चुका है। ठीक है भाई, तो ग्लोबल मूड मॉल ये है, और वैसे ही मूड मॉल जो नीरज जी कमेंट्री दे रहे थे, वैसे ही मूड आपको एसजीएक्स निफ्टी रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। पर इस बीच जरा कल का बाजार का चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अच्छा, कल एफआईआईज ने फिर बिकवाली करी है 2300-2400 करोड़ रुपए की, और डीआईज का एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम रहा, 1300-1400 करोड़ रुपए का। तो ये एफआईआईज का रिलेंटलेस सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है। कल सुबह एक ग्रिड बना के दिखाऊंगा एफआईआईज ने किस तरह के ओवर द डेज सेल ऑफ किया है। लेकिन वीरू ने कल कहा था, कल के लेवल्स थे 18,228 और 18,310, एग्जैक्टली वही टारगेट्स मीट हुए, और वहीं से वो कल का इंटरडे हाई 18,310 का है। तो दिन के दौरान जो 18,200 18,300 की कॉल राइट करने की बात करी गई थी, बढ़िया 50% का स्विंग मिला। तो रणनीति तो बाजार कैसा भी हो, कमाई के मौके तो बढ़िया ढूंढ के मिल रहे हैं।
वीरू थैंक यू इस बढ़िया कॉल के लिए। अब आज का बाजार कैसे अप्रोच करा जाए, आज के लिए डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? हाँ देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। नीरज जी गुड मॉर्निंग। देखिए परसों 20 डेमा पे पॉज था, और जब 20 डेमा पे एक पॉज मिलता है तो एक टेक्निकल पुलबैक का डे होता है, और वो हमें टेक्निकल पुलबैक मिला। हमको सुबह सुबह पेनिट्रेट करना था, क्रॉस करना था 18,200 का जोन, जहां पे 62 लाख का कॉल राइटर खड़ा था आशीष, और उसके कटने के बाद चाहे भले ही डिप आए या ना आए, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी 310 को रीगेन करने की, क्योंकि ये पुट राइटर्स 18, 18, 1, 18, 2 के सिर्फ कल नहीं परसों से 1 बजे से एक्टिव थे, तो वो जो थ्रस्ट जनरेट करना था उनको उन्होंने कल करके दिया। आपने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बात करी, और एफआईएस के डेटा अभी भी नेगेटिव है आशीष, 1385 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। लेकिन जैसा कि कल आप और मैं डिस्कस कर रहे थे सुबह कि विद ऑल ऑड्स थोड़े नेगेटिव एफआईएस के फिगर्स हैं, लेकिन उनके डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स की प्लेसमेंट ये इंडिकेट करती है कि एक अपसाइड स्विंग पॉसिबल है। 340 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बेचा आशीष, 150 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर, यहाँ की प्लेसमेंट छोड़ दीजिए। थोड़ा सा कन्विक्शन मुझे उनके डेटा में देखकर ये बनता है कि ठीक है, देखिए किसी स्टॉक पे एफएमसीजी में या फिर कहीं अगर आप देखिए उनकी कोई सेलिंग का मन है वो करेंगे, लेकिन इंडेक्स में कल आशीष वो करीब 23,000 पुट लॉन्ग के अगेंस्ट 30,000 पुट शॉर्ट करके गए। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि कल का लो, कल का लोवेस्ट जोन, कल का जो जोन मैंने काट दिया वो एक इंपॉर्टेंट बेस के तौर पे काम करेगा। कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आशीष हुई है 18,200 की स्ट्राइक पे। मेरा कन्विक्शन क्या कहता है, देखिए मैं कल उसी थीम को अपने लॉन्ग ट्रेड की थीम पे थोड़ा सा कैपिटलाइज करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कहां तक की पॉसिबिलिटी है याद रखिएगा, अब इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है 18,500 और 18,400 के जोन में। ये आपको स्कोप देगा आज और कल में 388 और 421 तक के जोन पे ट्रेवल करने का। तो याद रखिएगा आपको इन टारगेट्स के लिए रॉन्ग लेना है और डिप्स को बाय करना है। क्या कहा मैंने कुछ देर पहले कि 18,200 पे पुट राइटिंग है, 18,100 पे पुट राइटिंग है, तो समझ लीजिए जनाब कि जो पहला बेस जोन है 18,164 और 124, इस तक की जो गिरावट है उसको भी आपको बाय करना पड़ेगा। तो हमारा ट्रेड जोन क्या हो गया आशीष, नीचे 124, 164 और ऊपर 388 और 421, ये ट्रेड जोन है हमारा। लेकिन सेल नहीं करना है, बाय करना है, डिप्स पे बाय करना है। ये रही अप्रोच निफ्टी की। और एक और चीज आशीष, डेरिवेटिव्स का डेटा इंडिकेट करता यह है कि बॉस एज अ ट्रेडर आप कल और आज और कल में उन स्टॉक्स पे फोकस कीजिए लॉन्ग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से जो कि ओवरसोल्ड है, फॉर इंस्टेंस एफएमसीजी। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक को एक सीरियस कंसोलिडेशन की जरूरत है आशीष। एक्सिस बैंक का इंपैक्ट कैसा होगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पे ट्रेड लेने से बचूंगा। और याद रखिएगा एक्सिस बैंक का इंपैक्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बहुत बड़े गैप अप्स को चेज मत कीजिएगा। यहां पे अ गैप अप क्लोजर टू फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन और सेकंड रेजिस्टेंस जोन आपको प्रॉफिट नहीं देगा। बेस में यानी फर्स्ट बेस में रिट्रेस हो 40,965, 40,824, तब एक ट्रेड लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। बैंक निफ्टी को आशीष एक सब्सटेंशियल मूव के बाद कंसोलिडेशन की जरूरत है आशीष। ओके, तो ये आ गई बढ़िया सी कमेंट्री आज के बाजार के लिए। अच्छा, क्विकली कुछ स्टॉक्स न्यूज हाईलाइट कर देता हूं। एक्सिस बैंक की लोन ग्रोथ जो है स्लोएस्ट है साल दर साल, क्यू ऑन क्यू अगर आप देखेंगे अपने तमाम लार्जर पीयर्स के मुकाबले। और चार्ट दिखाई डॉक्टर साहब किस तरह का मोमेंटम बना आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के बाद। तो नंबर्स उस तरह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आपको नजर आएंगे। अब देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। हालांकि प्रोड्यूसर साहब ने लिखा है एडीआर तो दबाव में था, लॉजिकली थोड़ा सा जो वीरू भी कमेंट्री में कह रहे थे अच्छी चाल के बाद निफ्टी बैंक को कंसोलिडेट करना चाहिए, हो सकता है एक्सिस बैंक उसका बहाना बन जाए। बजाज फाइनेंस नंबर्स अच्छे हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट साल दर साल 22% का उछाल, क्यू ऑन क्यू 5% का जंप है, एनआईआई में 28% का इंप्रूवमेंट है। तो नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं बजाज फाइनेंस के। सिप्ला जहां तक रेवेन्यू मोमेंटम में स्ट्रांग है, 3% आय एक्सपेक्टेड थी बढ़ेगी, बढ़ के आई 10% की, पर मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए ऑलमोस्ट 100-110 बेसिस पॉइंट्स के। तो मिक्स बैग उस लिहाज से कि रेवेन्यू ट्रैक्शन अच्छा, लेकिन मार्जिन में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन है। अंबुजा सीमेंट्स के नंबर्स वीक हैं, पर एक ध्यान रखिएगा, ऐसे ही मैंने कल सुबह कहा था कंसाइन नैरोलैक वीक है, पर वो इतना पिटा हुआ स्टॉक था, चल गया उल्टा।
तो इसका भी अंबुजा सीमेंट के साथ भी देखिएगा आप जरा। डायरेक्टर साहब हफ्ते महीने भर का चार्ट दिखाइएगा तो उस पर्सपेक्टिव में रखना है। मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूं। नहीं ये इतना लंबा चार्ट दिखा दें तो कहां से आएगा। ये आखिरी में जो करेक्शन आया ना, ये अच्छा खासा करेक्शन था ये अंबुजा का, थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, EBITDA एक्सपेक्टेड था 721 करोड़ का, आया 700 करोड़ का। 22.5% मार्जिन एक्सपेक्टेड थे, आए 21.7 पे। तो मिस था मार्जिन में खास तौर पे, और बाकी के नंबर्स इन लाइन टाइप थे, इसलिए मैंने कहा मिस है। MGL उसको स्क्रीन पे दिखाइएगा। MGL बड़ा मिस है मार्जिन के फ्रंट पे। 49% वाला मार्जिन 42% गिरेगा ये स्ट्रीट मान रहा था, गिर के आ गया 36% पे। खराब नंबर्स है, बहुत तगड़ा नॉक लिया है। मेरे ख्याल से पास ऑन करा MGL ने कीमतों को। अब सब्सिक्वेंट क्वार्टर में रिलीफ आएगा, लेकिन इस क्वार्टर में तो दबाव तगड़ा। IRB की बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आई हैं भाई, आए 30% साल दर साल बढ़ी। एक बड़ा फंड रेजिंग का अनाउंसमेंट भी कर दिया है, अपने नॉन कोर एसेट को मोनेटाइज भी करेंगे। डॉक्टर लाल के नंबर्स आएंगे स्क्रीन पर, लेकिन डॉक्टर लाल शायद इसलिए भी फोकस में रहेगा कि इन्होंने सब अर्बन डायग्नोस्टिक्स ऑल कैश डील में खरीद डाला है। तो ये मुंबई में सब अर्बन की पकड़ बहुत है, तो वेस्टर्न इंडिया में अब ये लोग पकड़ मजबूत। वो मेट्रोपोलिस दक्षिण भारत जा रहा था, ये आ गए वेस्टर्न इंडिया में एक्विजिशन करने। तो ये दोनों कंपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। और एक बात और, आज का इवेंट कैलेंडर दिखाइएगा, भर भर के रिजल्ट्स हैं। कुछ हेडलाइन में नाम ले लिए थे मैंने, लेकिन असल में निफ्टी की 8 कंपनीज, अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, ITC, लार्सन एंड टूब्रो, मारुति, SBI लाइफ और टाइटन, इन 8 कंपनीज के नंबर्स हैं। बाकी नंबर के नाम नहीं लूंगा, नहीं तो शो खत्म हो जाएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट।